हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कूलाम का नियम। तो आपको परिभाषा पहले नहीं देखनी है, मैं जैसे भी आपको बताऊं तभी आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हैं तो चैनल के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कूलाम का नियम मैं आज आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैंने देखा, ठीक है, एक दो बिंदु लिए मैंने, दो आवेश लिए, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा Q1, ठीक है, और दूसरा जो बिंदु लिया उस उसका नाम रखा Q2। ठीक है, जब दो मैंने आवेश लिए, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, जब ये दोनों आवेश इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्यरत कर रहा है, इसमें क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे पहचाने। आवेशों के बीच कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। जब धन और धन होता है, माइनस और माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जब आपको धन और ऋण यानी प्लस माइनस और या माइनस प्लस मिल जाए तो यहाँ पर होता है आपका क्या, आकर्षण। तो परिभाषा ने क्या बोला है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, दो स्थिर हैं Q1 और Q2, उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, या आकर्षण आप मान लीजिए, इन दोनों को धन भी मान सकते हैं, धन ऋण भी मान सकते हैं, और ऋण ऋण भी मान सकते हैं, या ऋण धन भी मान सकते हैं। उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये दोनों आवेशों के गुणनफल यानी इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी यानी जो इसके बीच की दूरी है, ये जो इसके बीच की दूरी है, उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जब इन दोनों के बीच की दूरी होगी तो ये r दूरी होगी। क्या दूरी होगी, कुछ दूरी r होगी, इसको r मान लेते हैं। इन दोनों आवेशों की जो दूरी होगी उसको मैंने r मान लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे जो है, आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि Q1 Q2, तो मैंने ले लिया। देखिए, यदि Q1 व Q2 आवेशों के बीच की दूरी r हो तो कूलाम के नियम से, इसमें क्या नियम बोला है, नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें नियम में बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों जो दो स्थिर बिंदु आवेश लिए थे उनका गुणनफल करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर लेना है एफ समानुपाती Q1 एंड Q2। ठीक है, इनका क्या बोला, जो परिभाषा ने बोला मैंने वही किया। परिभाषा ने बोला है उन आवेशों के गुणनफल, जो दो आवेश थे उनका गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती उस, ठीक है, और जो नेक्स्ट है उनके बीच की वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो उसकी दूरी है, जो F1 उसकी दूरी है, वो उसके वर्ग के, उसने बोला है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका हो जाएगा r²। ठीक है, जब इन दोनों, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जब ये दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे, जब दोनों समीकरणों को मिला दिया तो ये हमें F समानुपाती Q1 Q2 r² प्राप्त हो गया। जब ये समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो K स्थिरांक आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, K, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका K। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन r²। इसको
ये भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। ठीक है, ये परिभाषा थी, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना हमें, यहाँ पर 1/4 पाई की वैल्यू क्या है ये बता देता हूँ आपको। ये 1/4 पाई की वैल्यू है 9 × 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसकी जगह आप 9 × 10⁹ भी आप लिख सकते हैं। और Q1 Q2 जो Q दिया है आपको वो Q की जगह जो वैल्यू दी है, और यहाँ पर R जो दूरी दी है। ठीक है, इस प्रकार आपका फॉर्मूला हो जाता है कूलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका एप्सिलॉन था इसका भी मान मैंने बता दिया है 8.85 × 10⁻⁻ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैं बता देता हूँ एक बार आपको कूलाम का नियम दोबारा से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो कूलाम का नियम, सबसे पहले आ जाते हैं कूलाम का नियम। ये है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेश लीजिए, ठीक है, उसका आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्ष, उन आवेशों के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको बता दूं, आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है, जब धन धन होते हैं, ऋण ऋण होता है तब प्रतिकर्षण होता है। जब प्लस माइनस यानी धन ऋण होता है या ऋण धन होता है तब आकर्षण होता है। ठीक है, समान हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। मान लीजिए लड़का लड़का हमेशा प्रतिकर्षण दूर होगा, लड़का लड़की आकर्षण होगा। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, यदि Q1 व Q2 आवेशों के बीच की दूरी R हो तो कूलाम के नियम, ये Q1 और Q2 है, इसके बीच की दूरी R है तो कूलाम के नियम से मैंने ले लिया। कूलाम का नियम आपको बता दिया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के गुणनफल यानी दो कूलाम है, इनके दोनों का गुणनफल, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये दोनों आपके समीकरण बन गए। जब इन दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ लिया तो आपका ये प्राप्त हुआ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये चिन्ह हटाया तो यहाँ पर K प्राप्त हो गया, तो इसको K1 Q2 और K की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन K भी लिख सकते हैं। Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन का मान है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब भी आपको ये पूरे की वैल्यू आपको यही रखनी है 9 × 9 10⁻9। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकलों में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पुराने थे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।